आज हम जिस मामले की पड़ताल कर रहे हैं वो पहली नज़र में एक आम क्राइम ऑफ पैशन जैसा लगता है। एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी। ये कहानी मेरठ की है। इसे ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना गया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के बारे में बताते हैं, और इसके केंद्र में है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। लेकिन जब आप परतों को हटाना शुरू करते हैं तो इसमें ड्रग्स, सामाजिक दबाव और एक ऐसा मोड़ सामने आता है जो किसी की भी कल्पना से परे है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद इन रिपोर्टों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर सिर्फ ये नहीं समझना है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखना है कि ये मामला इंसानी रिश्तों, समाज और न्याय के बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करता है। चलिए इन स्रोतों के जरिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही बेहद खौफनाक है। सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च 2025 की रात को सौरभ राजपूत को पहले नशीला पदार्थ दिया गया, फिर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद जो किया गया वो इस अपराध की क्रूरता को और भी बढ़ा देता है। उन्होंने शव के टुकड़े किए और उसे एक बड़े से नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया। सीमेंट, ताकि किसी को पता न चले? जी। जब 19 मार्च को पुलिस ने वो ड्रम बरामद किया तो उन्हें लाश निकालने के लिए उसे काटना पड़ा। शव को ड्रम में सीमेंट से भरना, ये तो बहुत ही सोचा समझा और ठंडा दिमाग वाला काम लगता है। हाँ, और पुलिस की जो 1000 पन्नों की चार्जशीट है। 1000 पन्ने? जी, वो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उसमें फोरेंसिक सबूतों के साथ साथ मुस्कान और साहिल के बीच के सैकड़ों मैसेज भी शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि हत्या अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि शायद महीनों की प्लानिंग का नतीजा थी। अच्छा। जी। और जो शुरुआती थ्योरी थी जैसे काला जादू वगैरह, पुलिस ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। तो वजह तो सीधी सीधी लगती है, दोनों साथ रहना चाहते थे और सौरभ रास्ते का कांटा थे। लेकिन मुस्कान के पिता ने जो ड्रग्स वाली बात कही, वो इस कहानी को कितना बदल देती है। ये इसे और भी ज्यादा उलझा देती है। अगर साहिल ने ही उसे ड्रग्स की लत लगाई थी, जैसा कि आरोप है, तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती है। ये एक तरह से हेरफेर और कंट्रोल का भी मामला बन जाता है, जहां एक इंसान दूसरे की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। और अपराध के बाद वो दोनों भाग गए थे? हाँ, दोनों हिमाचल प्रदेश भाग गए थे, जहां से उन्हें 18 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। जब मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे पहुंचे, तब उनके परिवारों के लिए एक दूसरी सजा शुरू हो चुकी थी, समाज की सजा। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, जो सिर्फ कानून के बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान के परिवार को मेरठ में इतना सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा कि उन्हें अपना घर बेचकर शहर छोड़ने तक के बारे में सोचना पड़ा। ये दिखाता है कि ऐसे मामलों में सजा सिर्फ अपराधी को नहीं मिलती। नहीं, उसका पूरा परिवार समाज की नजरों में गुनहगार बन जाता है। और इसी बीच इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी। 24 नवंबर 2025 को मुस्कान ने मेरठ जेल में एक बच्ची को जन्म दिया। जेल में? हाँ, जेल में। और उसका नाम राधा रखा है। एक मिनट, वो बच्ची अपनी जिंदगी के पहले कुछ साल जेल में गुजारेगी? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उस बच्ची के अधिकारों का क्या होगा। बिल्कुल। नियमों के मुताबिक वो लगभग 6 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ जेल में रह सकती है। इस घटना ने पूरे केस को और भी पेचीदा बना दिया है। और जहां तक मुझे पता है, सौरभ के परिवार ने अब सौरभ के परिवार ने अब बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की है, ताकि ये पता चल सके कि पिता कौन है। तो अब ये सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं रहा, बल्कि एक मासूम बच्ची के भविष्य का भी सवाल बन गया है, जो ऐसी दुनिया में आई है। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ जेल में हैं। जी, उनकी बेल अर्जी खारिज हो गई है और केस अभी चल रहा है। सही कहा। ये सारे स्रोत हमें अपराध, उसके पीछे की वजह हैं और उसके नतीजों की एक तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन वे एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया सौरभ राजपूत के लिए न्याय खोज रही है, लेकिन उस बच्ची राधा के लिए न्याय का क्या मतलब होगा? एक ऐसे बच्चे के लिए एक सामान्य सुरक्षित जीवन का क्या मतलब होगा, जो अपनी जिंदगी के शुरुआती साल अपनी माँ के कथित अपराध की छाया में जेल की दीवारों के अंदर बिताएगा?